एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म विद एग्जांपल एंड एविडेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि किसी कोऑर्डिनेटेड लाइगेंड का वाटर या हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा रिप्लेस होना। हाइड्रोलिसिस दो प्रकार की होती है, पहला होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है बेस हाइड्रोलिसिस। इन रिएक्शन का स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्टिविटी और उनके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए किया जाता है। एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में होने वाली हाइड्रोलिसिस को एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं इसका, CONH3 5Cl प्लस 2 चार्ज प्लस H2O। CONH3 5 प्रोडक्ट देख सकते हैं आप इसका, Cl क्या हो गया, रिप्लेस हो गया H2O से, और 3 प्लस चार्ज हो गया प्लस Cl माइनस होके निकल जाता है बाहर। यह क्लोराइड लाइगेंड वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, रिएक्शन एसिडिक सोल्यूशन में होता है, H+ आयन रिएक्शन को प्रमोट करता है, रेट लाइगेंड और मेटल आयन की नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा है आपका जो बेस हाइड्रोलिसिस, तो बेसिक मीडियम में होने वाली हाइड्रोलिसिस को बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, CONH3 5Cl प्लस 2 चार्ज प्लस OH आयन, प्रोडक्ट देख सकते हैं, CONH3 5 Cl को रिप्लेस कर दिया, OH ऐड हो गया प्लस 2 चार्ज प्लस Cl नेगेटिव। बेस हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस की तुलना में अधिक तेजी से हो सकती है। कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, SN1CB मैकेनिज्म। बेस हाइड्रोलिसिस को समझने के लिए कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म दिया गया है। इस मैकेनिज्म को SN1CB सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस भी कहा जाता है। ये मैकेनिज्म स्पेशल कोबाल्ट थर्ड एमीन कॉम्प्लेक्स के लिए लागू होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, OH आयन पहले कोऑर्डिनेटेड NH3 लाइगेंड से प्रोटॉन H+ निकाल लेता है। इससे NH2 नेगेटिव लाइगेंड वाला एक कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स से अधिक रिएक्टिव होता है और जो लाइगेंड होता है वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मैकेनिज्म के स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो CONH3 5Cl प्लस 2 चार्ज है, जब इसमें ऐड करते हैं OH माइनस तो CONH3 4 हो जाता है, क्योंकि NH2 यानी पहले NH3 था तो उसमें से एक H+ आयन निकलेगा तो NH2 हो गया और Cl, और ये क्या हो गया, प्लस चार्ज बन गया, यानी ये इंटरमीडिएट बन गया, प्लस H2O, ये बाहर OH के साथ ऐड हो जाता है। OH एक NH3 लाइगेंड से प्रोटॉन हटा देता है, कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट बनाता है। CONH3 4 NH2 Cl के ऊपर प्लस एक चार्ज रहेगा। स्टेप 2 दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट में CO-Cl बॉन्ड वीक हो जाता है और Cl माइनस बाहर निकल जाता है। CONH3 4 NH2 Cl प्लस चार्ज इसमें कन्वर्ट हो जाता है, CONH3 4 NH2 प्लस 2 चार्ज प्लस Cl माइनस। स्टेप थर्ड है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाता है। CONH3 4 NH2 2 प्लस चार्ज प्लस H2O CONH3 2 4 NH2 और H2O रिप्लेस हो गया, प्लस 2 चार्ज आ गया। स्टेप 4 में प्रोटोनेशन होगा, NH2 जो माइनस था वो लाइगेंड प्रोटॉन लेकर फिर से NH3 बन जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपका मिलता है CONH3 5H2O 3 प्लस चार्ज। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड CONH3 5Cl प्लस 2 चार्ज। बेस हाइड्रोलिसिस के दौरान पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है और फिर क्लोराइड आयन रिप्लेस होकर एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब एविडेंस फॉर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, तो डिपेंड्स ऑन OH कंसंट्रेशन। रिएक्शन की रेट OH कंसंट्रेशन पर बढ़ने पर बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि OH आयन रिएक्शन के स्टार्टिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3 लाइगेंड, ये मैकेनिज्म सिर्फ उन कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है जहां NH3 लाइगेंड प्रेजेंट हो और उससे प्रोटॉन रिमूव किया जा सके। हाइड्रोजन एक्सचेंज एविडेंस, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोऑर्डिनेटेड NH3 के हाइड्रोजन एटम एक्सचेंज हो सकते हैं। ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। चौथा है आपका इफेक्ट ऑफ लाइगेंड एसिडिक। जिन लाइगेंड्स से प्रोटॉन आसानी से निकल सकता है उन कॉम्प्लेक्स में बेस हाइड्रोलिसिस की रेट अधिक होती है। ये भी कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। और पांचवा है आपका एविडेंस, आइसोटोप स्टडी। ड्यूटेरियम डी लेबलिंग एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि प्रोटॉन रिमूवल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट की उपस्थिति सिद्ध होती है। डिफरेंस बिटवीन एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस, ये आपका शॉर्ट टर्म में भी देखा जा सकता है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होता है, H+ आयन इन्वॉल्व होता है, रेट रिलेटिवली स्लो हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस नहीं बनता है और डायरेक्ट लाइगेंड रिप्लेसमेंट होता है। बेस हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में होता है, OH आयन इन्वॉल्व होता है, रेट अधिक हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट बनता है, SN1CB मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन? बेस हाइड्रोलिसिस।